जैसा कि आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, तो किन किन विषयों पर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है? जी बिल्कुल। आज कैबिनेट की बैठक है और स्वाभाविक है कि एक सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो आज कैबिनेट के सामने आने वाला वो है कि नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं उनका प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो। इस प्रस्ताव को लाने के लिए लगातार सरकार कवायद कर रही थी, जिसकी तैयारी उन्होंने कर ली। आज कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा और स्वाभाविक है कि पास भी प्रस्ताव कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी होगा और कैबिनेट की मंजूरी भी इसको मिल जाएगी। तो एक बड़ी जो है प्रस्ताव की बात अगर आज की जा सकती है कैबिनेट में, तो वो आने वाला है और भी कई प्रदेश से जुड़ी तमाम चीजों को लेकर भी प्रस्ताव आएंगे और उस पर चर्चा होगी। और कैबिनेट में आज कैबिनेट के समस्त सदस्य मुख्यमंत्री सहित उस पर चर्चा करेंगे। और सबसे अहम और महत्वपूर्ण ये है कि नगर निगम नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं, अब उनका चुनाव जो है वो पार्षद नहीं प्रत्यक्ष प्रणाली से हो। इस पर जी। बड़ी चर्चा हो सकती होगी और निश्चित तौर पर इस पर आगे जाकर अमली जामा इसको पहनाया जाएगा। उसके अलावा आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम है। 1 बजे संबल योजना के जो राशि है उसको वो वितरित करेंगे ऑनलाइन, और उसके बाद समीक्षा बैठक करेंगे। वो समीक्षा बैठक होगी, जी। ग्रामीण पंचायत विभाग की होगी, और उसके अलावा समीक्षा बैठक होगी तमाम अन्य विभागों की, और उसके बाद शाम को वो अपने निवास पहुंचेंगे। तो ये मुख्यमंत्री के कुछ खास कार्यक्रम। उसके अलावा अगली खबर की ओर ले चलूं तो आईएएस और आईपीएस के लगातार हो रहे ट्रांसफर में बड़े थोक तबादले कल देर रात शाम हुए हैं, जिसमें 20 आईपीएस और 14 आईएएस के तबादले हुए हैं, और जिसमें खास तौर से जनसंपर्क विभाग है उसके जो आयुक्त हैं उनको भी बदला गया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी कवायद सरकार की। कई जिलों के कलेक्टर बदले गए, कई जिलों के एसपी बदले गए। लगातार लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर तमाम कवायद सरकार कर रही थी। कई जगहों से शिकायतें भी मिल रही थी, जिसके निराकरण को लेकर सरकार लगातार काम कर रही थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर विचार विमर्श करने के बाद एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देर शाम और रात की है, यानी कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को बदल दिया है। उसके अलावा जी। अगली खबर की ओर ले चलूं तो वो है खास तौर से नगर निगम से जुड़ी हुई। नगर निगम ने पिछले 17 घंटों में जो भी गणपति विसर्जन के दौरान कचरा हुआ था या जो भी अव्यवस्था हुई थी सड़कों पर, उसको बिल्कुल दुरुस्त किया है। और प्रदेश को, राजधानी को, नगर निगम राजधानी को बेहतर करने की ओर लगातार बढ़ रही है और नंबर 1 लाने की पूरी कवायद कर रही है। निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है भोपाल नगर निगम की कि 17 घंटे में पूरे शहर को स्वच्छ कर दिया है। उसके अलावा हम बारिश की बात करें तो बारिश थम गई है। 3-4 दिनों तक कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है, तो कई जिलों में बारिश नहीं होगी, लेकिन उमस बढ़ गई है। उमस से लोग हलाकान हो रहे हैं, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बड़ी उमस के कारण लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। बारिश थी तो ठंडक और नमी थी, लेकिन बारिश से भी लोग परेशान थे। जी। अब फिलहाल 4 दिन तक कोई बारिश का कोई सिचुएशन नहीं बन रही है। जी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रिंस। ये थे हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने बताया कि ऐसी खबरें जो सुर्खियों पर हैं। साथ ही आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश के हित में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा सकती है।